गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले देखा, दो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो भारत की जो धरती है, जन्मभूमि है, वह जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है और हिमालय उसका मस्तक है, बराबर। तो और ये धरती जो है, इस गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं और यह जन जन के हृदय में बसी हुई है। और उसके बाद राम के भाई लक्ष्मण, सीता जैसे लोगों के पैरों की धूल से यह धरती पवित्र हुई है। और इसी धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता भी गाए हुए हैं और अपने बंसी के द्वारा लोगों के हृदय में उन्होंने अच्छी छाप भी छोड़ी है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे की जो पंक्ति यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं। सावित्री राधा सी नारी, बराबर। सावित्री, सती सावित्री जो सत्यवान की पत्नी है। तो इसकी शायद आप लोगों ने सुना होगा कि वट सावित्री का व्रत रखा जाता है पति के लिए। इसकी कहानी ऐसी है कि सावित्री के जो पति है उनका नाम सत्यवान, तो उनके प्राण को लेकर के दूत लोग जाते हैं या सावित्री देखती है। तो सावित्री उनके पीछे पीछे जाती है वहाँ पर और फिर उन्हें कहते हैं कि भाई तुम वापस पृथ्वी लोक पर जाओ। तो वह कहती है कि हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा है कि जहाँ पति रहते हैं उनके साथ ही पत्नी भी रहती है, इसलिए मैं अपने पति के साथ ही रह रही हूँ। तो वो लोग परेशान हैरान हो गया। सावित्री को कहा कि ठीक है, तुम 3 वरदान मांगो। तो सावित्री ने 3 वरदान मांगे कि मेरे जो सास ससुर जो उनकी आंख की रोशनी चली गई है तो उनको रोशनी दे दी जाए, और दूसरा जो वरदान है कि मेरे ससुर का जो राज्य है वो राज्य को वापस कर दिया जाए, और तीसरा जो वरदान है कि मैं सावित्री कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनूं। तो तीनों वरदान उसे मिल जाते हैं और फिर वो धरती पर आती है। तो अपने पति को जहाँ वट के वृक्ष के नीचे वो सुलाई थी, बीमार हो गए थे, तो आकर देखती है कि उसके पति के शरीर में फिर से प्राण का संचार, हलन चलन होने लग जाता है, तो जिससे फिर सभी लोग क्या वट सावित्री का व्रत करते हैं। दूसरी जो राधा है कि राधा का प्रेम भी कैसा है, पवित्र प्रेम है। कि उसके पीछे भी कहानी कि एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण भगवान को गर्म दूध दिया, तो गर्म दूध तो श्री कृष्ण भगवान ने पी लिया और रुक्मणी को हुआ कि राधा इतनी सुंदर है, उसकी चर्चा सुनी थी। और फिर रुक्मणी को राधा को देखने की इच्छा हुई, तो राधा को जब देखने जाती है रुक्मणी, तो राधा के चेहरे पर छोटे छोटे फुल्ले हो जाते हैं, तो जिसे देख कर के रुक्मणी को लगता है कि राधा इतनी सुंदर, उनके चेहरे पर ऐसा ऐसा फुल्ले क्यों हुए हैं। तो फिर राधा कहती है कि तुम मतलब कृष्ण भगवान के तुमने गर्म दूध दिया था, तो बोले कि हाँ। तो उस गर्म दूध का प्रभाव कहाँ पहुँचा, राधा के शरीर पर। तो प्रेम कैसा पवित्र प्रेम है, बराबर। फिर सावित्री राधा सी नारी उतरी, बराबर। आभा देह, आभा ने प्रकाश, देह यानी शरीर, कि सावित्री राधा जैसी नारियों के शरीर का प्रकाश कहाँ, इस धरती पर चारों तरफ फैला हुआ है। उसके बाद शिला बनी, शिला ने पत्थर, बराबर। शिला बनी तापस, तापस यानी तपस्वी, सुकुमारी, बराबर। तापस सुकुमारी, कि राधा और सावित्री जैसी नारियां इस धरती पर हुई और उन्हीं की आभा का प्रकाश, बराबर, कि आभा से मानव जाति क्या है, चारों तरफ प्रकाशित हुआ है। और सुकुमार नारी जो कौन, तपस्वी, बराबर। जड़ता बनी चेतना सरसी, कि जो तपस्वी जो नारी थी, कौन सी तपस्वी नारी है, अहिल्या, बराबर। अहिल्या जो तपस्वी नारी थी, तो अहिल्या के जो पति यहाँ पर बता रहे हैं
अहिल्या के जो पति हैं कौन, गौतम ऋषि, बराबर। कि अहिल्या के पति गौतम ऋषि ने किसी कारणवश अहिल्या को श्राप दिया। श्राप देने से अहिल्या क्या बन गई, पत्थर बन गई, बराबर। क्या हो गई, पत्थर बन गई। और फिर बराबर शिला ने पत्थर, तापस सुकुमारी, जो सुकुमारी तपस्विनी थी वो पत्थर बन गई, बराबर। जड़ता, जड़ता ने पत्थर, वो पत्थर बन गई। चेतन सरसी, चेतना ने एकाएक फिर से जीती जागती नारी, बराबर। कि फिर से उसके अंदर क्या आ गए, प्राण आ गए। तो उसकी भी कहानी बहुत अच्छी कहानी है कि इस मतलब कि जो अहिल्या है कि पति के श्राप से वो पत्थर तो बन गई, लेकिन फिर नारी कैसे बनी। तो एक समय श्री राम, लक्ष्मण और सीता वहाँ से जा रहे थे और उनके पैरों से जो नारी पत्थर बन चुकी थी वह फिर से क्या होती है कि श्री राम के पैर वहाँ स्पर्श हो जाते हैं और पैर के स्पर्श होने से उसमें प्राण आ जाते हैं। तो फिर से वो जीती जागती नारी हो जाती है, ऐसा यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद मतलब कि जो दूसरी पंक्ति फिर देखते हैं यहाँ पर है कि शांति निकेतन, बराबर, जहाँ तपोवन। ध्यान देंगे, शांति निकेतन जहाँ तपोवन क्या है, ध्यानावस्थिति हो ऋषि मुन गण, चित नभ में करते हैं विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, बराबर। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि क्या है यहाँ पर कि तपोवन ने तपस्या करने का वन, तपोवन ने तपस्या करने का वन। ध्यानावस्थिति, ध्यानावस्था यानी ध्यान में लगा हुआ या ध्यान में मग्न कौन है, ऋषि मुनि गण। कि यह जो भूमि है तपस्वियों की भूमि है और ऋषि मुनि लोग क्या हैं, गण ने साथ में समूह, कि सभी लोग क्या साथ में ध्यान में लगे हुए। चिद, चिद आने यहाँ पे इसका अर्थ होगा ज्ञान, बराबर। चिद नभ में, नभ आने आकाश, बराबर, नभ आने आकाश। तो बता रहे हैं कि नभ में करते विचरण, विचराने यहाँ पर हो जाएगी कि नभ में भी क्या करते हैं, आकाश में विचरण करते हैं, आकाश में घूमते रहते हैं। जहाँ सत्य की किरणें बरसी, कैसे ऋषि मुनि ध्यान में मग्न रहते हैं और उनके ध्यान भी क्या है, आकाश में विचरण करते रहते हैं। यहाँ अब इसका हम भावार्थ समझेंगे कि हमारी जो जन्मभूमि की महिमा है वो महिमा कैसी है, बड़ी अनोखी महिमा है। कि इस भूमि पर क्या हुआ है कि इस भूमि पर शांति निकेतन, बराबर क्या है, शांति निकेतन जैसा क्या है, तपोवन है। तो शांति निकेतन तपोवन की जो स्थापना है वो किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। कि जहाँ पर इंदिरा गांधी ने भी अपनी पढ़ाई की थी उसी शांति निकेतन में जा कर के। और जहाँ ज्ञानी ऋषिमुनि लोग क्या ध्यान धरते हैं और ध्यान धर करके वो नभ में क्या करते हैं कि नभ में वो विचरण करते हैं, नभ में गोता लगाते हैं। काफ़ी गंभीर अवस्था में जाकर वो ध्यान, बहुत डीप में वो ध्यान धरते हैं। और जिससे हमारा देश क्या हुआ है, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, हमारा देश सत्य के प्रकाश में क्या हो रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है। यानी हमारे देश में क्या है, सत्य का ही बोलबाला है, ऐसा कवि इस पंक्ति में कहना चाह रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इस जन्मभूमि जो है, अंतिम पंक्ति यहाँ पर है, बराबर। अंतिम पंक्ति इसे हम पढ़ेंगे यहाँ। तो इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं, देखते हैं। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, यह वसुधैव बना कुटुंबकम
उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदपि चिड़िया गरसी। बराबर। यहाँ पर देखते हैं आज युद्ध जर्जर, बराबर, कि युद्ध जर्जर आने कमजोर, कि आज युद्ध जर्जर जग जीवन जगाने संसार, जीवन आने हर एक मनुष्य में, पुनः आने फिर से, बराबर, पुनः आने फिर से मंत्रों का उच्चारण करना है। बराबर। फिर वसुधैव बना, वसुधैव आने पृथ्वी की तरह, बराबर, वसुधैव आने पृथ्वी की तरह, कुटुंब माने परिवार, बराबर, पूरा परिवार एक है, ज्योति आने प्रकाश, नवल आने नई। यहाँ इसका पूरा भावार्थ हम देखते हैं। तो कवि कह रहे हैं, इस पंक्ति में कवि का कहने का तात्पर्य है कि आज युद्ध जर्जर, कि आज जो संसार के जो लोग हैं, सभी लोग क्या हैं कि सभी लोगों के जीवन में युद्ध चल रहा है और सभी लोग उससे क्या है, ग्रस्त हैं, उससे परेशान हैं। और हर एक मानव जाति क्या चाहता है, पुनः करेगा मंत्र उच्चारण, कि और मानव जाति इन युद्ध से क्या छुटकारा दिलाना चाहता है, जिसके लिए सभी को मिलकर क्या करना है, साथ में मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तभी विश्व में शांति का प्रचार होगा। कहते हैं साथ में मिलकर के पाठ पूजा करेंगे। अब फिर वह वसुधैव बना कुटुंबकम, कि जब साथ में मिलकर मानव जाति युद्ध से छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो फिर यह धरती पर रहने वाले सभी लोग क्या हैं, एक साथ मिल करके, बराबर, एक साथ मिलजुल करके रहने वाले सब, बराबर, उसके मुख पर ज्योति नवल, कि इस पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग क्या मिलजुल करके एक साथ अपने अंदर विश्व भावना का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। जब विश्व भावना की प्रचार करेंगे, विश्व ने कि सारा संसार हमारा है और हम उनके हैं, तो तभी उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा, तब उनके चेहरे पर नवल आने, नवल का अर्थ क्या होगा बच्चा, हमने अभी आपको बोला नहीं, बराबर, ज्योति यानी प्रकाश, बराबर, मुख आने चेहरा, तब उनके चेहरे पे क्या होगा, नई ज्योति का प्रकाश दिखाई देगा। नई ज्योति का प्रकाश कब दिखाई देगा, जब उनके मन में यह भावना जागृत होगी, कि कौन सी भावना, कि पृथ्वी पर जितने भी सब लोग रह रहे हैं वो सब क्या है, वो सब हमारे परिवार की तरह ही हैं। यह भावना लोगों में जब यह जागृत होगी, उससे हमारे चेहरा क्या होगा, चमक उठेगा। कवि कहते हैं, अंतिम जो पंक्ति है, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गदपि चिड़िया गरसी। कवि कहते हैं कि हमारी जो यह प्रिय जन्मभूमि है, यह प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यानी आप बता रहे हैं कि युद्ध देखो, हम देखें कि भारत में भी कई तरह के, देखो हर एक भारत के लोग कितने तरह से परेशान हैं। पहला तो जो है कोविड-19 है, वो काफ़ी समय तक चल रहा है, उसमें कितने लोग मारे गए। और फिर उसके बाद चीन और भारत का भी समस्या देखो, युद्ध हो रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के। अगर ऐसी भावना हमारे विश्व में, जगत में ऐसी भावना लोगों के मन में नहीं होनी चाहिए। यह भावना होनी चाहिए कि हमें सब मिलजुल करके आपस में एक साथ रहना चाहिए, तभी विश्व क्या बन पाएगा, तभी विश्व एक परिवार की भावना बन पाएगी और उसका संदेश हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और जब ऐसा हम करेंगे तो हमारे चेहरे पे क्या होगा, नई प्रकाश, नई किरणें हमारे चेहरे पर चमकता हुआ दिखाई देगा, बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर कविता जो हमारी साथ है जन्मभूमि, वो कविता की चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। और आपको मैं शब्दार्थ लिखकर भेजूँगी, उसको आपको शब्दार्थ लिखना है। बच्चों, शब्दार्थ भी जो भी उसको याद करते जाना बोर्ड की परीक्षा के तैयारी के लिए। और आने वाले समय में इस कविता के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।